हेलो एवरीवन। आज हम कुछ पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज करेंगे। ऑनलाइन क्लास लेते लेते बैठे बैठे हम लोगों का जो बॉडी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। तो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना है, एक नए विगर को गेन करना है। पोस्चरल करेक्शन थ्रू वेरियस स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस। तो द फॉरमोस्ट इज, ये एक एक्सरसाइज भी अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ कर लिया। देखिए 20 काउंट्स तक आपने अपने को स्ट्रेच रखना है। सांस ऊपर लेते हुए आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। आपके टोज स्ट्रेच हो, आपकी थाइज स्ट्रेच हो, आपकी एब्डोमेन स्ट्रेच हो, एवरी बॉडी पार्ट यू फील। ऊपर और ऊपर। अक्सर हम टाइम का रोनर होते हैं, लेकिन देखिए ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि आप विद इन 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरसाइज, जो लोग चेस्ट कंजेशन महसूस करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ अस्थमा प्रॉब्लम और एलर्जिक एस्थमेटिक कंडीशन, तो इट इंक्रीजेज योर कैपेसिटी टू रिटेन ऑक्सीजन। यहाँ पर आपने ब्रीदिंग पैटर्न पे भी ध्यान रखना है। आप जब अपने हाथ को एक्सपेंड कर रहे हैं, आपने ऑक्सीजन का इनटेक करना है। जब आप क्लोज ला रहे हैं तो आपने रिलीज करना है। एट योर कंफर्ट आप 5 स्टेप से शुरू कीजिए, अप टू 40 स्टेप्स ले जाइए इन ए वन गो। लेकिन आपने एक्सर्ट नहीं करना है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। जरा सा भी अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यू स्टॉप देयर। अब हम इन साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। रेज योर हैंड एंड बेंड डाउन। रेज योर हैंड, सांस ऊपर खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए बेंड डाउन। इनको करने के बाद आप काफी रिलैक्स स्थिति में आ जाएंगे। पूरा मस्कुलर सिस्टम रिलीफ महसूस करता है। देन शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर रोटेशन। दिस इज क्लॉकवाइज एंड नाउ काउंटर क्लॉकवाइज। अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे भी ध्यान देंगे। अनदर वे ऑफ डूइंग इट, जो कि आप अपनी चेयर में बैठे बैठे क्लास अटेंड करते करते भी कर सकते हैं। फोकस एट माई शोल्डर। नाउ ऑन अपोजिट डायरेक्शन।
3 राउंड कर लीजिए, 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड काउंटर क्लॉकवाइज, मोर देन इनफ। देन स्क्वाट, आपने मिड डिस्टेंस तक डाउन जाना है। अगर आप बिगनर हैं तो 5 स्टेप कीजिए एक बार में, 10 तक ले जाइए, मे बी 20, अपने कंफर्ट के अनुसार। तो आपने एक दफ़े में 40-50 नहीं कर लेना, आप अलग अलग राउंड में कीजिए। फर्स्ट राउंड में 10 एंड दिस रिपीटेशन। लाइकवाइज। इसके अलावा आप अपनी नी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं, किसी दीवार या सपोर्ट का सहारा लीजिए, एक पाँव ऊपर उठाना है आपने, एंड देन स्लोली बेंड ओवर, 2 3 4 5, जितना भी आप आसानी से कर सकते हैं। 2 कर सकते हैं, 2 कीजिए, एंड देन चेंज योर साइड। तो पूरे शरीर का वजन आपके इस घुटने पर। ब्रीदिंग अपनी प्रॉपर रखनी है, गहरी सांस लीजिए और गहरा छोड़िए, लाइक दिस। तो अगेन इसके आप कई राउंड कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। एक बार भी कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू और फॉर द बिगनर। अब देखिए, मेन चीज़ है हमारी स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ये थायराइड। आजकल हम लोग ये थायराइड की भी प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ नेक रोटेशन करेंगे और कुछ नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। देखिए मेरा चिन मेरी चेस्ट से टकरा रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। दिस ऑल्सो स्टिमुलेट अवर थायराइड ग्लैंड हियर। 3 राउंड काफी है। देन साइड रोटेशन, सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। देखिए हर समय हमारी गर्दन झुकी ही रहती है, चाहे हम अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हों कंप्यूटर के आगे, या फिर हम अपना सिस्टम लेके पढ़ाई कर रहे हों। तो ये नेक मसल्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है, जर्क हमने किसी भी एक्सरसाइज में नहीं देना, बहुत स्लोली, बहुत आराम से। अगर आपने पहले कभी नहीं किए तो आपको यहाँ पर स्ट्रेन महसूस होगा, तो आपने बहुत धीरे प्रोसीड करना है। जब आप गर्दन को ऊपर उठा रहे हैं तब आपने सांस लेना है, मिड पॉइंट में पहुँच के जब आप नीचे ला रहे हैं तब आपने सांस छोड़नी है। देखिए
अच्छा, राउंड आपने पूरा करना है। आपने सर को घुमाया और दूसरी तरफ ले गए और फिर आपने वापस मारा, तो ये कंप्लीट राउंड है। इसके अलावा बैकबोन इशू, स्पाइनल कॉर्ड इशू, कंधों में पेन होना, कमर में पेन होना, तो थोड़ा सा कमर को हम रिलैक्स कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वी ऑल नो दिस, इट रिलैक्सेस आवर मसल्स इन pelvic रीजन। देखिए काउंटर क्लॉकवाइज। अब हम कुछ आसनास करेंगे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करेगा। उसके लिए हमने अपने को चेस्ट डाउन करना है, हमारी बेली जमीन की तरफ फेस होनी चाहिए। ऐसे आप अपने चिन को हाथ में रख सकते हैं एंड देन आपने अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, सांस ऊपर लेते हुए। देखिए मेरे पाँव भी स्ट्रेच हो रहे हैं, कमर का हिस्सा थोड़ा सा नीचे रखा है। ये थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेगा जब मैं अपनी गर्दन ऊपर उठा रहा हूँ। मेरे टोज स्ट्रेच हैं, मेरी थाई मसल्स स्ट्रेच हैं, मेरे शरीर का बाहर फ्रंट एरिया का मेरे हाथों में है, तो मेरे हाथ भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। स्लोली डाउन एंड स्ट्रेच अगेन। सर को ऊपर हल्का सा स्ट्रेच करके लेंगे, हाथ को अपनी उंगलियों को खींचेंगे आगे की तरफ एंड देन रिलैक्स। रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 10 सेकेंड रिलैक्स एंड देन अगेन रिपीट। आपकी स्पाइनल कॉर्ड की हर परेशानी दूर हो जाएगी। It relaxes your body, it relaxes your mind. Stretch your fingers in forward direction. Again in relaxed state. आप 5 राउंड इसके कर सकते हैं। उसके अलावा एक वेरिएशन, लेकिन निचले हिस्से को हम नहीं उठा रहे हैं, पेल्विक रीजन को, अपने चेस्ट पार्ट को ही उठा रहे हैं। देखिए मेरे पाँव, मेरा थाई रीजन जमीन से ही है लगा हुआ। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। Initially 5 round, find repetition. You may go up to 10. लेकिन अगर आप 2 में ही थक गए तो मोर देन इनफ। डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी। अब आपके कोर रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये हो सकता है, देखिए किस तरह से मैं आप 20 काउंट कीजिए, धीरे धीरे 40 काउंट, 1 मिनट, 2 मिनट, एज पर योर कैपेसिटी एंड अवेलेबल टाइम। देखिए ये हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लिए करते हैं, राइट।
अगर शरीर के किसी हिस्से में तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब देखिए, ये टेबल टॉप पोजीशन कही जाती है। आप पीछे देखिए, मेरे दोनों पाँव अंगूठों से टच हो रहे हैं, और ये देखिए मेरा हाथ किस तरह से प्लेस्ड है ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ माई नीज। ठीक है, दिस इज टेबल टॉप पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, जेंटली बेंड योर हेड डाउन, देखिए बेसिकली क्या है, ये टेबल टॉप पोजीशन है। आप सांस अंदर लेते हुए हेड डाउन करेंगे, ये अपनी बैकबोन को ऊपर खींचेंगे। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड रीजन में जो मसल्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करेगा, प्लस थायराइड पे भी वर्क करेगा। जब भी अपनी गर्दन को आप ऊपर को स्ट्रेच करते हैं, पाँव की उंगलियां सीधे रखनी है जितना हो सके। बहुत ज़्यादा पाँव ऊपर उठाने की कोशिश मत कीजिए, जितना आराम से हो सकता है। मेन चीज़ है कि आप किसी भी एक पोजीशन को होल्ड करें, मे बी 10 मिनट्स 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds. Hold your position. It reinvigorate your spinal region. ये 2 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए। This gives beautiful stretch to your spinal region. बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी भी तरह का पेन है, ये एक्सरसाइज करके आपके पूरे नेक रीजन का, स्पाइनल रीजन का मसल्स की टोनिंग हो जाएगी। यू विल फील रिलैक्स्ड। तो ये मिनिमम पोस्चरल एक्सरसाइज हैं
जो I think you must do, and we all should dedicate it or at least 15 minutes to these practices.